हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम देखेंगे यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 और 19 को। चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास यह जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? यह कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? यह किसे कहा जाता है? तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही सुगंधा निम्न से किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा जो है धान की प्रजाति है। बाजार का नियम निम्न से किसने प्रस्तुत किया था? जे बी सेने। जे बी सेने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? यह दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया था? फ्रांस में। फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एकमात्र सेक्चुरी कौन सी है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं? तो यह है दांचीग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कृषि उत्पादों पर प्रयोग का प्रयास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी रोशन ने। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग। शुष्क क्षेत्र का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। हर्ष चरित्र में एम चेटी का उल्लेख मिलता है। एम चेटी होते हैं रात्रि में पहरा देने वाले स्त्री। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? तो नैनार से। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विलयन की सांद्रता। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁵ से 10⁻7 के बीच। 10⁻5 से लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल अनरेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर ने दिया था। क्वांटम मॉडल जो है इरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। सभी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजक बंधन। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा कहा जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग 2 को। क्षारीय मृदा कहा जाता है वर्ग 2 को। लूनार कास्टिक निम्न से किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। निम्नलिखित से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, यकृत सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? यह होता है महाशिरा में। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? अस्टोमेटा।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? कौन सा जीव परागणकारी है? तो मधुमक्खी, चमगादड़, पक्षी सब। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? राणा सांगा के साथ हुआ था। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो निम्काचार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दिया था और शुद्ध द्वैतवाद दिया था, ध्यान रखिएगा। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद ने दिया था, और द्वैतवाद निम्काचार्य, और अद्वैतवाद किसने दिया था? तो शंकराचार्य ने दिया था। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित है, तो दीवान ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक। द्वितीय जल संगीति कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। देवादी श्रमण। प्रसिद्ध अरब यात्री अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न से है, तो पंचविश और षड्विश। ऐतरेय और कौस्तुकी है किसका? तो ऋग्वेद का। गोपद है अथर्ववेद का। गोवा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 39 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भारती किसके द्वारा है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत वी डी सावरकर 1904 में। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा। देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं रूस से लिया गया। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 109। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। 43वां प्रश्न देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18। धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से लेकर के 28। शोषण के विरुद्ध 23 और 24। स्वतंत्रता का अधिकार बताइएगा। स्वतंत्रता का अधिकार यह हो जाएगा 19 से लेकर के 22। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? यह हो जाए PVN राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। बोहरा समिति का संबंध निम्न से किससे है? बोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधों की साठगांठ से। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक ही राज्य में लूनी नदी। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है उरुग्वे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? यह गार्गी संहिता बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था।
इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। इब्राहिम लोधी बाबर के बीच, राणा सांगा एवं बाबर के बीच, बेदनी राय एवं बाबर के बीच, अफगान एवं बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। सब में बाबर विजयी रहा है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं था। इसने 1533 ईस्वी में दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। कब? 1533 में। यह ज्योतिष पर विश्वास रखता था। 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। कब? 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें शेर खां विजयी हुआ था। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें शेर खां की विजय हुई थी। 17 मई 1540। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए इस कन्नौज के बिलग्राम युद्ध हार के पश्चात 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। पुनः 1555 ईस्वी इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं नामा की रचना इनकी बहन गुलबदन बेगम थी। देवरा का युद्ध 1531 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में और 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। कब? 1541 ईस्वी में। इसने किला एक कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की थी। चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 19 के साथ। चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। कब मरुस्थल माना जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वार्षिक वर्षा से 25 सेंटीमीटर से कम हो उसे मरुस्थल माना जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? घाघरा। घाघरा गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदी है और हिंडन भी। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी और भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष तेंदुलकर समिति का गठन किया था? भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष तेंदुलकर समिति का गठन किया था बताइएगा। क्या किया था? 2004 में। 2004 में। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? तो मधुमक्खी पालन कृषि क्षेत्र से संबंधित आता है। द्वितीय में आ जाएगा जूते का कारखाना। तृतीय में आ जाएगा सलाहकारी संस्था। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फिनलैंड है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को स्थापना किया गया था। कुल 7 सदस्य इसमें थे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 117 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 14 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिदेश अधीनस्थ न्यायों के लेख। अधिकार परीक्षा कृषि अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है?
संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उससे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलाया था, यह गलत दिया गया है। जहांगीर के द्वारा फांसी मारा गया था। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगो पारेस और बारबोसा कृष्णदेवराय के संबंध सही है। देवराय प्रथम को याद रखिएगा। निकोले डिकांटी इटली का। अच्युत देवराय फारस का। देवराय द्वितीय के समय अच्युत देवराय के समय नूनी जाय था। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? बताइएगा। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? यह बांटा गया था 5 भागों में। 5 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत की बात नहीं हो रही, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर भारत की बात होती तो राखीगढ़ी हो जाता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी को कहा जाता है? गंडक को। शत्रुदी सतलज को। झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? लाहौर में। निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सातवां पुरस्कार कहा था? किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? सलीमुल्लाह खां। 1906 ईस्वी में ढाका में इसका स्थापना किया गया था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हुए यह कार्बोहाइड्रेट निम्न से किससे मिलकर बना होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न से किसका मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइएगा। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ से होता है। हैजा किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। डेंगू वायरस से होता है। फिलपॉन जो है यह कृमि से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिजोफ्रेनिया। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीव नीमैटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? कौन सा जीव नीमैटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? यह आता है इनमें से सभी। स्कैटिस, पिनवर्ग, फ्लेरिएसिस। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कितने प्रकार के पाचक एंजाइम? 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? ग्लूकोज को। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बताइए किस परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यतिकरण। तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन होता है?
जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? दिशा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? हीलियम। 41 नंबर देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो संस्क्रिय समस्थानिक तत्व है? ट्राइटियम। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2। C2H2। ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? ब्लैक गांधी बताइएगा। मार्टिन लूथर किंग का। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है? मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? मामलम शैली के। नीपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नीपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने। चलिए अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। अकबर के बारे में जानते हैं। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर क्या रहा था? विजयी हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसे? हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दसवंत बसामन अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसे? तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। यह इसके दरबार में नवरत्न रत्न थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासन काल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया था। आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर किला का निर्माण किया गया था। इसने अब्दुल सम्मद को सीरी कलम, मोहम्मद हुसैन को मोहम्मद कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563, जजिया कर समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 को, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 को, इबादत खाना की स्थापना 1575 को, मजहर की घोषणा 1579 को, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 को, इलाही सम्मत की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 1583 को। इलाही सम्मत की शुरुआत 1583 को। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।